एक ऐसा देश जहां की लड़कियां सिर्फ बूढ़े आदमी के साथ ही घूमती है, और एक ऐसा देश जहां के लोग पुलिस से भी नहीं डरते। एक ऐसा देश जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इस देश को दुनिया का सबसे गंदा देश भी माना जाता है। तो दोस्तों, क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम है बुरुंडी। जी हाँ, अभी तक आपने अमीर देशों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपसे बुरुंडी नाम के एक ऐसे गरीब देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज इतना ज्यादा गरीब हो चुका है कि यहाँ के लोग गरीबी की वजह से अपना मानसिक संतुलन खोने लगे, और इसी वजह से ये देश खतरनाक भी होता जा रहा है, जहाँ टूरिस्ट का घूमना तो छोड़िए, बल्कि कोई इस देश के बारे में जल्दी से बात भी नहीं करना चाहता है। यहाँ कई बार टूरिस्ट के साथ लूटपाट भी हो चुके हैं। अब यहाँ कौन किस पे हमला कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ किसी विदेशी का घूमना खतरों से खेलने के बराबर है। तभी तो बुरुंडी की गिनती दुनिया में सबसे अनसेफ देशों में की जाती है। और इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ पर कोई नियम कानूनों को मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस के सामने ही क्राइम हो जाता है और पुलिस सिर्फ तमाशा देखकर ही रह जाती है। आपको बता दें कि बुरुंडी आज इतना ज्यादा गंदा, खतरनाक और गरीब है, कुछ इससे मिलता जुलता ही इसका इतिहास भी रहा है। बात है 1856 की, जब यूरोप एक बड़ी ताकत हुआ करता था। उधर के देशों के ताकतवर लोग अलग अलग देशों में घूम रहे थे, और जिस देश में भी उन्हें कुछ अच्छा दिखता वहां वो कब्जा कर लेते हैं। वहां के कुछ लोगों ने बुरुंडी पर भी कब्जा किया और कुछ साल यहाँ गुजारे, लेकिन उन्हें इस देश से फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। जाते वक्त उन लोगों ने कहा था कि आने वाले समय में यह देश नहीं रहेगा, बल्कि विद्रोह करने की एक जगह बन जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसके बाद 1899 से लेकर 1916 तक जर्मनी ने भी ये सोचकर इस पर राज किया कि इस देश से उसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, और जर्मनी के सैनिक यहाँ भूखमरी का शिकार होकर मरने लगे। इसके बाद 1916 से 1962 तक बेल्जियम के सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुरुंडी को जीत लिया, लेकिन बेल्जियम ने भी इस देश से भागने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद से ही बुरुंडी की कमान वहां के लोगों के हाथों में आ गई। लेकिन इसी दौरान बुरुंडी में एक अकाल आया और वहां एक ऐसी महामारी फैली जिससे वहां की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई और लोग जिंदा रहने के लिए दूसरे देशों में भागने लगे। इसी दौरान जो इस देश की महिलाएं और जवान लड़कियां थी उनके साथ शोषण होने लगा। जो अमीर ताकतवर लोग थे उन्होंने इन्हीं महिलाओं और लड़कियों से जबरन संबंध बनाए और ये देश और ज्यादा गंदा और खतरनाक होता चला गया। लेकिन दोस्तों, ये तो पहले का बुरुंडी है। आज के बुरुंडी से भी तो आपको रूबरू करवाना जरूरी है। आपको बता दें कि आज का बुरुंडी पहले से भी ज्यादा खतरनाक, गंदा और गरीब हो चुका है, और इसी वजह से इस देश में बीमारियों ने भी लोगों को जकड़ रखा है। शायद तभी इस देश के लोग भी बहुत ही नाखुश रहते हैं, और नाखुश रहने वाले लोगों की सूची में बुरुंडी पहले स्थान पर है। दोस्तों, सिर्फ गरीबी की वजह से ही यहाँ के लोग नाखुश रहते हैं ऐसा कहना गलत होगा। यहाँ के लोग नाखुश अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही रहते हैं। बता दें, यहाँ लोगों से 15 से 16 घंटे काम कराया जाता है और बदले में इन्हें नाम मात्र का पैसा मिलता है। अब ये भी क्या कर सकते हैं, परिवार को पालना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस देश के ऐसे हालातों के पीछे यहाँ की राजनीति है। बुरुंडी की पॉलिटिकल पार्टीज ना सिर्फ आपस में लड़ते हैं बल्कि लोगों को भी आपस में लड़ाते रहती है, और इसी वजह से ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोगों के पास एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। इस देश के हालातों को देखकर लगता है कि यहाँ पर जान बहुत सस्ती है। अब कुछ भूखमरी से मारे जाते हैं तो कुछ विद्रोह से। विद्रोह से याद आया, यहाँ पर हिंसा होना एकदम आम बात है। यहाँ कभी भी लोगों का दिमाग सटक जाता है और वो हंसते हंसते ही एक दूसरे को यमराज के पास पहुंचा देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ यहाँ के लोगों का अंदाज। तभी तो यहाँ पर जल्दी से कोई टूरिस्ट आने के बारे में सोचता भी नहीं है, और जो टूरिस्ट इस देश में आता है वो वक्त से पहले ही अपने देश वापस लौट जाता है, क्योंकि इस देश के हालात कुछ ऐसे ही है। बता दें कि बुरुंडी एक लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। इस देश का बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कांगो से जुड़ता है। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे गंदे देशों की बात करें तो उसमें बुरुंडी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ के लोग ना तो अपने घर की सफाई करते हैं और ना ही घर के बाहर की। यहाँ की सड़कों पर इतनी ज्यादा गंदगी आपको मिलेगी कि आपका चलना तक मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ज्यादातर लोग केले का काम करते हैं।
यहाँ साइकिल पर ही लोग 60 से 70 किलो केले बेच देते हैं और यहाँ केले से बियर बनाने का काम बड़े जोरों शोरों से चलता है, जिसे यहाँ मुबीसी और उर्वागवा कहते हैं। यहाँ के लोगों को नशा करने की बहुत गंदी आदत है और यहाँ पर आपको बच्चे भी नशा करते दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा करना इनके लिए मजबूरी है। अब इनका कहना है कि भूख को मारने के लिए भी इन्हें नशा करना पड़ता है। जब यहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता है तो ये सोचते हैं कुछ ऐसा सस्ता नशा कर ले जिससे इन्हें 2-3 दिनों तक होश ही ना रहे। बता दें कि यहाँ के जंगलों में खरगोश, हिरन या अन्य कोई जानवर दिखता है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है और मरने के बाद यहाँ दावत होती है। यहाँ ज्यादातर रात के समय शिकार किया जाता है। यहाँ कुछ जाति है जो सिर्फ शिकार करके ही अपना पेट पालती है। यहाँ की औरतें घर के काम को करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो सारा काम अपने पति से करवाती है, जिसकी वजह से इनके पति थोड़ा और दुखी और परेशान रहते हैं। वैसे तो दोस्तों ये देश गरीब और गंदा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की औरतें अपनी लाइफ को मस्त जीती है। यहाँ की औरतें आपस में गेम्स खेलती है, टाइम पास करती है और जुआ खेलती है। भले ही इनके पास खाने को पैसे ना हो, लेकिन ये जुगाड़ करके जुआ खेल लेती है और घर की जो कुछ भी कीमती चीजें होती है उनको दांव पर लगा लेती है। तभी तो इस देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की महिलाएं अपने घर के आसपास अपनी लाइफ को खुलकर जीती है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर से थोड़ा दूर जाती है तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है और कई बार तो उनको उठा भी लिया जाता है। यहाँ जो लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होती है उसे उतना ही ज्यादा डर होता है कि कहीं कोई क्रिमिनल उसे अपने साथ उठाकर ना ले जाए। यहाँ पर हर साल इस तरह के 10,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अब आप खुद ही सोचे यहाँ की लड़कियों पर क्या बीतती होगी जब वो जवान होती होंगी। यहाँ के परिवार वालों के लिए भी इनकी बेटियां कई बार सिर दर्द बन जाती है, क्योंकि उन्हें भी यही चिंता रहती है कि यहाँ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स की नजर कहीं उनकी जवान बेटियों पे ना पड़ जाए। इन्हीं सब वजहों से यहाँ एड्स की बीमारी भी काफी फैलती जा रही है। यहाँ हर 7वां शख्स एड्स का शिकार है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई और बीमारियां भी फैलती जा रही है। यहाँ मच्छरों की वजह से भी कई बीमारियां फैलती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग मरते ही जा रहे हैं और साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षित लोगों की भी काफी कमी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ ही है। ये जो भी गिना चुना कमाते हैं उसको उड़ा देते हैं। यहाँ जब भी कोई इंसान बाहर से आता है यहाँ के लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे मानो वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। इस देश की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, किरुंडी, फ्रेंच और इंग्लिश। जी हाँ, इधर के लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी फ्रेंच और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। यहाँ के लोगों को रंगीन कपड़े पहनने का बहुत शौक है। हालांकि यह नजारा आपको पूरे अफ्रीका में देखने को मिलेगा, लेकिन बुरुंडी में ये सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ के लोग काफी गुस्से वाले भी होते हैं। ये छोटी छोटी बातों में लड़ाई दंगों पर उतर आते हैं। इनको देखिए, इनके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। बच्चों से याद आया, यहाँ छोटे बच्चे बहुत ही कम स्कूल जा पाते हैं। यहाँ जो शहरों में रहते उनके ही बच्चे सिर्फ स्कूल में जाते हैं। बाकी गांव में रहने वाले बच्चों को स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि स्कूल भी कुछ होता है। आपको बता दें कि यहाँ हर छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। यहाँ सबको अंडर द टेबल पैसे खाने की आदत लग चुकी है। अब यहाँ जो सरकारी पोस्ट पे जॉब करते हैं उन्हें तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया उनकी गुलाम हो। बता दें ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी बुरुंडी बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक बस में चढ़ने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है कि बस का चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से यहाँ की सड़कों को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ के शहरों के आसपास की सड़कें थोड़ी बहुत ठीक है, बाकी पूरे बुरुंडी देश में आपको टूटी फूटी सड़कें ही देखने को मिलेंगे। यहाँ का ट्रेन सिस्टम भी एकदम खाद में है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ साइकिल से ही सफर करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर बुरुंडी एक देश तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ देश है। इसका भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। वैसे इतना जानने के बाद आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।